इस वजह से हमने इसको 5/5 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल गिव्स अस 165/10। अब 165/10 है, तो इसमें जीरो जो है वो एक है, इट मींस दैट एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल यहाँ पे था, तो डेसिमल एक डिजिट छोड़ेंगे तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मींस दैट कि ये क्या बन जाएगा 16.5। एनी प्रॉब्लम? मुझे ये समझ? बताएं कि मैंने एक सवाल था कि अगर फर्स्ट है यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब इसको करेक्ट कर क्या? देंगे हम, लाइक 66 और जो 4 है उसको हम कैसे करेंगे, लाइक कट कैसे करेंगे, हमें कब पता चलेगा कि हमने अब करना है, एक समझ लिमिट है इसकी? समझ नहीं आई मुझे, क्या कह रहे हो आप? मतलब इसकी कोई लिमिट है? जैसे हमने पहले नहीं किया था, इसे कट नहीं किया था, हमने ऐसे ही कर दिया था हाँ, पहले क्वेश्चंस में, लेकिन अब हमने कट किया था क्योंकि 4 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हम कर सकते जिसमें जिससे 10 आ सकता है, फिर 100 आ कोई सकता नहीं है। है, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो। वो तो हमने सिंपलीफाई कर लिया ताकि हमारी इजी फॉर्म बन जाए, तो फिर हम इसको जी, सॉल्व कर लेंगे। तो हम ये वैसे ही कर सकते हैं कर हर सकते क्वेश्चन हैं, में कर अगर हम सकते हैं। करना चाहें तो। हाँ जी, वैसे भी कर सकते हैं। ओके। जी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, ये थी डेसिमल्स वाला जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। देन आपके पास आ जाता है परसेंटेजेस। परसेंटेज, इट इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन आउट ऑफ 100। तो ये परसेंटेज जो है ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हमने फ्रैक्शन में लिखना होता है, लेकिन उसकी फ्रैक्शन जो है उसका जो आप कह सकते हो जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज 100 होता है। परसेंटेज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स इन एवरी 100। तो इट मीन्स दैट अगर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आपके पास जो है वो 100 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर, तो उसको हम इजीली परसेंटेज की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, राइट? वी यूज फ्रैक्शंस एंड जी। परसेंटेजेस टू डिस्क्राइब पार्ट ऑफ द शेप, क्वांटिटीज एंड मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल 40% लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड पार्ट है, ये आपके पास कैसे लिखना होगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 1/100, राइट? जी। और इसको आप सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं? अगर किसी भी टर्म का या किसी भी नंबर का फ्रैक्शन कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40/100, राइट? यस। इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है? 2.5%। तो इट मींस दैट इसको आप लिख सकते हो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इसके नीचे भी सेम चलेगा, ठीक है? 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2.5, देन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज आल्सो 100। तो ये आपके ये गिवन है। 2.5 कैसे आया? ये आपके पास गिवन है ना? ओके, आपने गौर किया मुझे। ये गिवन नहीं है आपके पास 2.5? जी जी। जी, मुझे लगा 40 वाला क्वेश्चन जो 40 आंसर है वाला वही तो यहाँ आगे पे बोल रहे कंप्लीट हो गया ना। हैं। हम जी। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये एक जीरो जो जी। है वो इस एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। टू जार 4, 2 5 जार 10। अब देखो ये आपके पास 2/5 आ गया, राइट? तो ये यस। हम बेसिकली ये मेथड पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शंस, सॉरी, आपके पास परसेंटेजेस होंगी, आपने उनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट? यस। इसी तरह 75% है, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? 75 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ओके? फिर इसको सिंप्लीफाई यस। करेंगे तो ये 75/100 आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग लिखी हुई है, ये बेसिकली है 2 3/4%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दैट विल इक्वल्स 4 2 जार 8, 8 + 3 दैट यस। इज 11, 11/4%, राइट? उसके बाद यस। 11/4 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/100,
जहाँ पर 11 के साथ 100 आना था, वहाँ पर हमने उसे, जैसे हम डिवाइड में करते हैं वैसे ही हमने 100 को नीचे रख दिया और 1 को ऊपर कर दिया। 11 के साथ 100 क्यों आना था? नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जैसे हमने परसेंटेज को खत्म करके मल्टीप्लाई की। नहीं। परसेंटेज जब भी साइन को हम खत्म करते हैं, यहाँ पे जी। जब परसेंटेज का साइन खत्म किया तो क्या किया था? 1/100। ओके। क्या किया था? 1/100 लिखा था। 1/100 से मल्टीप्लाई किया था। जी। और इसी तरह अगर यहाँ पे हमने किया था 75%, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यस। जब यहाँ पे आपने परसेंटेज साइन खत्म किया था तब क्या किया था? यही 1/100 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे जी। 2.5 था, जब जी। 2.5% था तो परसेंटेज साइन खत्म किया तो यहाँ पे क्या किया था? 1/100 मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह अगर यहाँ पे परसेंटेज साइन खत्म करेंगे तो फिर क्या करेंगे? जी। 1/100 मल्टीप्लाई समझ आ रही है? करेंगे। जी। ओके। तो ये आपके पास है कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस। हैव यू ट्राइड कन्वर्टिंग योर एग्जाम स्कोर्स फॉर परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू? फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम के अंदर आते हैं जी 82% मार्क्स, राइट? तो जी। आप क्या कर सकते हो इनको फ्रैक्शन के अंदर लिखना हो तो आप 82 लिखोगे, साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना? 1/100। 1/100। तो ये जो, इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसके फ्रैक्शन में 1 लिखोगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 100। फिर ये इसको क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये 41 आ जाएगा ओवर 50। इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी ये 41/50। अंडरस्टैंड? इसी तरह यस। अगर आपके पास 50% है तो परसेंटेज साइन खत्म किया तो यहाँ पे क्या आ गया? मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। और ये आपके जी। पास बन जाएगा, इसकी फ्रैक्शन में 1 लिखा तो ये 50/100, और इसी तरह इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/5। अंडरस्टैंड? यस। फिर 25% है तो फिर फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया? 1/100। देन इसको सिंपलीफाई किया तो 1/4 आंसर आ गया। फिर 80% था तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1/100 आ गया, और इसको 80/100 लिख लिया, दैट विल इक्वल्स टू 4/5। ओके। ये आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपको फ्रैक्शंस को सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। कैसे? अगर जी। फ्रैक्शन आप देखोगे कि दोनों फ्रैक्शंस किसी एक स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड हो रहे हैं, आप उसको डिवाइड करते जाओ, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो स्पेसिफिक नंबर पे डिवाइड ना हो, राइट? इसके बाद यस। आपके पास आ जाएगा जी 2.4%। तो इसके लिए क्या है? 4/10, राइट? तो यस। 2.4 को उसने लिख दिया 4/10। ये जो डेसिमल पॉइंट था, अभी रिसेंटली हमने किया है डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट करना फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये 4 एलिमेंट्स आ गया, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, और ये 1 0.001 आ गया, राइट? तो इसी तरह से जी। परसेंटेज साइन खत्म किया तो 1/100 आ गया। जब सिंपलीफाई करेंगे तो 4/1000, दैट विल बी इक्वल टू 1/250 सिंपलीफाइड फॉर्म में। तो ये था आपके पास। अगर इसी तरह से कहता है 3/4% है तो देन 3/4, या इसको परसेंटेज साइन करने का मतलब, इसको खत्म करने का मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय 100, या आप लिख लो मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो डिवाइडेड बाय 100 लिख लो, या आप मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख लो, दोनों का मेथड सेम है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो। नो। यहाँ तक हमने